दोस्तों, आजकल मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है कि मुझे अलग अलग थिंकिंग पैटर्न वाले लोगों से मुलाकात हो रही है। तो मैं यह पा रहा हूँ दोस्तों कि उन लोगों के जो सोचने का पैटर्न है, सोचने का जो एक ढर्रा है या थिंकिंग स्टाइल कहिए, वो उनकी ज़िंदगी पर उसका बड़ा असर हो रहा है। लेकिन क्या है कि इस पर उनकी नज़र नहीं जा रही है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी कोशिशें करने के बाद भी अपने थिंकिंग पैटर्न में सुधार न करने की वजह से वो पिछड़ रहे हैं कामयाबी में। तो दोस्तों, चूंकि हमारा चैनल इसी तरह के वीडियोज़ लेके आता है कि आपके कामयाबी के रास्ते में कौन सा बड़ा पत्थर आकर रुक गया है जो आपके रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है, तो उस ब्लॉकेज को कैसे हटाया जाए, कैसे आपका रास्ता क्लियर किया जाए, इसी तरह की वीडियोस के ज़रिए हम यहाँ पहुँचते हैं ताकि वो रास्ता आपको मिल जाए जिससे आपका जो कामयाबी हासिल करने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है वो कहीं रुके नहीं और अपने कामयाबी के रास्ते पे सीधा चलते रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप के थिंकिंग स्टाइल्स और उसका उस सोच वाले आदमी पर क्या असर पड़ता है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं शुरू। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिसको देख करके और डिफरेंट मैटर में उनके जो एक्शंस हैं उसको देख करके आप बखूबी समझ सकते हैं कि अगर आप वहाँ पर होते तो उस मैटर को कैसे डील करते, जो आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन क्या है कि सामने वाले को वो बात उस वक्त ठीक उस तरह समझ में नहीं आ रही होती है जिस तरह के आपके मन में चल रहा होता है। तो चूँकि आप तो आउटसाइडर होते हैं उस मैटर में, तो आप उसको पूरे इत्मीनान से सोचते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके एनालिसिस से आप ये रास्ता निकालते हैं कि अगर ये तरीका अपनाया जाए तो ये प्रॉब्लम, ये मैटर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके सोचने का जो स्टाइल है उस पे उसका ईगो, उसका एटीट्यूड और भी बहुत सारे उसके जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हावी है। तो दोस्तों, ऐसे में उसके मैटर सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने गांव में, अपने समाज में, अपने इलाके में जो देखते होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मैटर जो है हर जगह फंस रहे हैं, हर जगह उलझ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादातर उन्हीं प्रॉब्लम्स में उलझ जाने के कारण ख़त्म हो जाती है और वो ज़िंदगी भर उसी में फंसे रह जाते हैं या ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा जो है ऐसे ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहने की हालत में गुजार देते हैं और ज़िंदगी में वो बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर पाते हैं, वो अपने उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक वो पहुंचने का सपना लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको यह देखना चाहिए कि क्या आप जो कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं उसमें जो आपके सोचने का स्टाइल है या आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, कहीं उस पर आपका ईगो, आपका एटीट्यूड, ये सब तो हावी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, फिर आप भी उसी उलझन का सामना करेंगे और उसी प्रॉब्लम का सामना करेंगे जैसा कि अभी हमने बताया कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आप उलझे नहीं और हमेशा हर जगह ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो उसे आसानी से कैसे सुलझा लिया करें, उसके बारे में मैं जो आपको मशवरा देना चाहूँगा वो यह है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव थॉट डेवलप कीजिए। दोस्तों, एक कॉम्प्रिहेंसिव थॉट जो होता है वो किसी भी इंसान को एक इंटीग्रेटेड और एक कंप्लीट सोच के साथ आगे बढ़ाता है। दोस्तों, कई दफ़ा देखेंगे आप कि जब दो लोग आपस में किसी मैटर को लेकर के झगड़ रहे होते हैं या उलझे हुए होते हैं तो वहाँ पर दोनों ही का जो थिंकिंग पैटर्न है उस पर ईगो और उसका अपना एटीट्यूड जो है वो हावी होता है। उसमें से हर कोई यह चाहता है कि उसका फ़ायदा हो, उसे सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है या उसके फ़ायदे से सामने वाले का भी कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, यह उसे दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस पर ईगो हावी होता है। लेकिन अगर आप
देखेंगे कि आप कम्प्रिहेंसिव थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके मैटर अगर किसी इंसान से फंसते हैं तो वहाँ पर आप चूँकि कम्प्रिहेंसिवली सोच रहे हैं तो आप सारे फैक्टर्स को गौर करके सोचिएगा। एक कंप्लीट और एंटायर जो है सिनेरियो में आप सोचते हैं और आप पाते हैं कि हमारे इस कदम से सामने वाले का क्या नुकसान और फ़ायदा हो सकता है, और उसके भी फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए और अपने भी फ़ायदे और नुकसान को देखते हुए जो स्टेप आप लेते हैं जिससे कि वो मैटर सॉल्व होता है, तो यह एक कम्प्रिहेंसिव थॉट है। यहाँ पर आप डिज़ायर, फियर, अपना फ़ायदा या नुकसान इससे ऊपर उठकर सोचते हैं और आप एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, और यही सोच अगर सामने वाले का भी होता है तो फिर यह मैटर बआसानी सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह क्लियर करना चाहते थे कि आप अगर कम्प्रिहेंसिवली सोचते हैं तो फिर आप भी कामयाबी की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ेंगे, आपके भी मैटर बहुत कम फंसेंगे। आजकल लोगों के जो मैटर फंस रहे हैं, उलझनें बढ़ रही है, कोर्ट में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न ही यही है कि लोग कम्प्रिहेंसिव थिंकिंग नहीं करते हैं। लोगों के सोच में उनका ईगो, उनका एटीट्यूड इतना हावी होता है कि वो सिर्फ सेल्फ के बारे में सोचते हैं। सामने वाले को इससे क्या नफ़ा या नुकसान हो रहा है उस पर उसका कोई नज़र नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से उनके मैटर फंसे ही रह जाते हैं। लेकिन जब भी आप कम्प्रिहेंसिवली सोचते हैं तो आप नुकसान उठाते हैं तो सामने वाले का भी कुछ नुकसान होता है। आप फ़ायदे में होते हैं तो फिर सामने वाले का भी कुछ फ़ायदे में होता है। आप दोनों तरफ के नुकसान, दोनों तरफ के फ़ायदे को देख के सोचते हैं, ना कि सिर्फ अपना फ़ायदा और दूसरे का नुकसान देख कर सोचते हैं। तो यही वजह है कि आपके मैटर उलझते नहीं हैं। तो दोस्तों, वीडियो के ज़रिए हम जो कहना चाहते थे वो यही है कि ज़िंदगी में तरक्की करना हो तो आप कम्प्रिहेंसिवली सोचें। आपका थॉट जो पैटर्न है, आपका जो थिंकिंग स्टाइल है, वो कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, ओवरऑल कंडीशन में होना चाहिए, इंटायर सिनेरियो को देखते हुए होना चाहिए, सभी फैक्टर को देखते हुए होना चाहिए, ना कि वन डायरेक्शनल होना चाहिए। तभी आप कामयाबी में आगे बढ़ सकते हैं और जितना चाहे आप तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह के काम की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।